जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आराम में प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरियल 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 89 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का जो मर्लिन क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और क्या इसमें, हाँ, दूसरा पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है ये बताना, ठीक है। तो देखिए, इसमें से सही जो है केवल 2 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि को उच्च प्राथमिकता के लिए दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दृश्य मदों के आयात या निर्यात का अंतर कहलाता है। तो दृश्य मदों के आयात या निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था, गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष है 2011 और 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो करेवा मिट्टी जो है वो बनाई जाती है किस प्रक्रिया द्वारा? हिमानी निक्षेप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरोरा बोरियोलिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस घटना की स्तर से संबंधित? अच्छा, समझ गया। तो ये जो संबंधित है ना, ये है आयन मंडल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें निम्न निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ था? गोंडवाना चट्टान की जो चट्टानें हैं वो किन काल के मध्य निर्माण हुआ था उनका, ये पूछ रहा है। तो ये जो है कार्बोनिफेरस और जुरेसिक काल के मध्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है विश्व का कितना प्रतिशत भारत में है? ये जो है 3% है। क्वेश्चन में लिखा रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए कितना? तो कुल भूमि का 1/3 भाग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि अपने जो भारत राज्य है उसमें जो 17 राज्य है, 17 राज्य जो है उनके पास 1/3 भूमि आच्छादन बनावरण है, ठीक है। जो वन है वो 1/3 भाग पे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, तो उसमें 33% से ज़्यादा जो है वन आच्छादन है वर्तमान में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 है, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो पहला है दिया हुआ है, पूना सार्वजनिक सभा 1867 सही है। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में सही है। तत्वबोधनी सभा 1839 ईस्वी में सही है। बेलूर मठ 1885 में गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो है प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी है? अर्धमगधी लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन जो है वो किसके दरबारी थे? तो वो दरबारी थे कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 16, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो मिताक्षरा जो है वो हिंदू विधि संहिता पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? फिरदौसी सिलसिला जो है शेख बहाउद्दीन सही है। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य सही है। बौद्ध संप्रदाय दादू दयाल ही सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया। तो पढ़ देते, कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में सही है। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में सही है। सकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में, ये भी सही है। और ये बताइए, पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? ऐसे मेरे माइंड में आ गया, पालखेरा का युद्ध हुआ था 1728 में, याद रखिएगा। सकरखेरा का शंकर खेरा होगा इसे, शंकर खेरा का युद्ध 1724 और पालखेरा का युद्ध 1728। बाकी पार्टी नोवा का युद्ध जो है 1739 में हुआ था, ना कि 1745 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टी नोवा का युद्ध। नेक्स्ट 20 नंबर पे चलते हैं, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे कौन? तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक एम एन रॉय थे।
21 भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिनका समाधि स्थल भारत में स्थित है। तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिनका समाधि स्थल जो है भारत में स्थित है, बताइए। तो वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR फॉर्मूला जो बनाए थे वो थे राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? तो इनमें से किसे जो है दिल्ली षड्यंत्र के मामले में फांसी नहीं मिली थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है रास बिहारी घोष, इन्हें फांसी नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो कुशल ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा 1857 ईस्वी में क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? तो फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो फैजाबाद का नेतृत्व किए थे अहमदुल्ला। कौन किए थे? अहमदुल्ला। ध्यान रखिएगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो कौन से वाद में दिया था? तो ये वाद है केशवानंद भारती भाग वाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, इनमें से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला है धन विधेयक। तो अगर धन विधेयक है उसे प्रस्तुत करने से राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा। किसी राज्य के नए निर्माण या वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन के लिए विधेयक, इसके लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, मतलब पूर्व अनुमति जरूरी है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक के लिए भी, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, तो भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 31 है, भारतीय संविधान के लिए स्रोतों की सही युग में है कौन सी? तो भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, पहला है संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची, ये भी सही है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कौन सा प्रस्ताव? तो ये प्रस्ताव जो है यह विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, ये बोला जा रहा है। देखिए, वन और शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, ना कि संघ सूची में। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये 1976 में अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। DNA की रचना 2 चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेनें 2 चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेनें इनमें से किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है? DNA की जो रचना होती है, तो ये जो जुड़ा होता है किससे? ये जुड़ा होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? मतदान के समय जो ब्लैक स्याही लगा दी जाती है नाखून पे, वो किस चीज़ की बनी होती है जो मिटती नहीं है, बताइए। तो वो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो अपना पटाखा होता है, पटाखा में आपको पता होगा कि हरा रंग बेरियम के कारण। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि पीला रंग जो होता है पटाखा में, वो किसके कारण होता है पीला रंग? वो भी होता है सिल्वर नाइट्रेट के कारण, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल का पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा मक्का भी हो जाएगा, बांस भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा, बाजरा, उपयुक्त सभी जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। नेक्स्ट 39 नंबर पे चलते हैं, इनमें से कौन एक फिश है, यानी कौन एक मछली है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो है गिटार फिश, ये एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? तो कौन जो है हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? कौन सा बॉडी का कौन सा अंग, यकृत जो है वो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो किस जीव का रक्त जो है वो सफेद होता है? तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग जो है शरीर के आंत को प्रभावित करता है। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह है जो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? वो है एक्टिनोइड समूह। टेट्राइथाइल लीड पेट्रोल में मिलाया जाता है क्या?
तो टेट्रा एथाइल लेड जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण दिया गया। किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व दिया गया? तो ये हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। नेक्स्ट है शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का विमेय सूत्र होता है ml² T⁻⁻3। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। इसका प्रारंभ 1991-92 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माई जर्नी पुस्तक किनकी कृति है? माई जर्नी पुस्तक किनकी कृति है? ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है। फाइकस वेगालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो नाम है बरगद का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये सेट तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। विटामिन और आविष्कारक, विटामिन के आविष्कारक कौन है? फंक है। लेकिन विटामिन A के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। और विटामिन B के भी आविष्कारक है मैकुलन। ध्यान रखिएगा, विटामिन A विटामिन B दोनों के आविष्कारक कौन है? मैकुलन है। और लेकिन सिर्फ विटामिन बोला जाए तो उसका आविष्कारक कौन है? फंक है। विटामिन C के आविष्कारक हॉलकट है। और विटामिन D के आविष्कारक हॉपिंस। विटामिन C के आविष्कारक कौन है? हॉलकट। और विटामिन D के हॉपिंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। अच्छा ठीक है, पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो रेबीज जो है, अच्छा देखिए वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से? रेबीज है, एड्स है, चेचक है, जुकाम है, खसरा है, पोलियो है, गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, मरासमस है, ठीक है। ये सब किसके कारण है? वायरस के कारण। नेक्स्ट आ गया बैक्टीरिया के कारण, तो प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ऐजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थेरिया। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया। देखिए ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में सब में रिया आ गया। प्रोटोजोआ वाले में 4 में रिया आया, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फिलेरिया। अब आ गया निंद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार और दम्मा। ये सभी जो है प्रोटोजोआ होते हैं। फिर से हम लोग इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं वायरस से होने वाले रोग में कौन कौन से? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। नेक्स्ट बैक्टीरिया से प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक और डिप्थीरिया। और प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया। इंदिरा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार और दम्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसिप्टिकमा, हाँ गैलीसिप्टिकमा, ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कवर ग्रह ग्रीहा को बोलते हैं। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वर्तमान में हमारा 2 क्लास चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। इससे पहले हम एक क्लास खत्म कर चुके हैं जो करंट अफेयर्स की चलती थी, और जिसमें एडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर जो आया था, जिसमें 10 सेट थे, तो 10 सेट मैंने करवा चुका हूँ। मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और रही बात नेक्स्ट दूसरा क्लास की, जो सुबह 10 बजे आती है, बिहार दरोगा की क्लास है, वो अभी हम प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम कुछ और सोचे हैं वो स्टार्ट करेंगे, आप लोग को बता देंगे। नेक्स्ट जो अपनी 3 बजे ये क्लास आती है एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की, तो आप लोग सभी क्लास अटेंड किया कीजिए। आप लोग को बहुत फायदा होगा, प्रत्येक एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।